क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ जवर्मा, और बंधन समाचार के रूबरू में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कवित्री व शिक्षिका डॉक्टर चंद्रकला भागीरथी जी, जिन्हें हाल ही में साउथ एशिया आइडल वुमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके सफर के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई साउथ एशिया आइडल वुमेन्स अवार्ड अचीवर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित होने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। जी, तो मैम सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी देखिए, शुगर मिल, धामपुर शुगर मिल है ये, यहीं पे मेरे पापा सर्विस करते थे। तो हम लोग 4 बहन भाई हैं, हम यहीं रहते हैं पहले से ही, और मेरी शादी भी बड़वान मोहल्ला धामपुर में हुई है, तो हमारा रहना प्रॉपर धामपुर का ही है। जी, जैसे मैम आपको साउथ एशिया आइडल वुमेन अचीवर्स अवार्ड 2023 से नवाजा गया है, तो ये अवार्ड लेने के बाद आप कैसा आप फील कर रही हैं? देखिए, अवार्ड या सम्मान कोई भी हो तो हर किसी को खुशी होती है, पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है, और मुझे आंतरिक खुशी है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को मैं कि इस लायक मैं हुई। ये सब हम लोगों की शिक्षा के द्वारा है कि हमें हमारे माता-पिता हमें शिक्षित करते हैं, और हमें गुरुजनों का आशीर्वाद है और परिवार का सहयोग है। तो इसी से हम लोग किसी भी क्षेत्र में हर महिला किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है अपने लक्ष्य को लेके, और उसको कभी कहीं भी सम्मान मिले तो उसको बहुत खुशी होगी, बहुत आदमी। जी, तो मैम ये अवार्ड आपको किस चीज के लिए दिया गया है? वुमेन्स के लिए है, तो किस क्षेत्र में पर्टिकुलर ज्यादा वर्क करने के लिए किस क्षेत्र में दिया गया? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगी कि देखिए वहाँ पे लगभग 500 के आसपास महिलाएं आई, लेकिन जिसमें से कुछ नहीं आ पाई, 200 महिला वहाँ उपस्थित थी। तो उसमें से सभी ज़्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में थी, जैसे विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय में सब शिक्षिकाएं ज़्यादातर थी, कुछ समाज सेविकाएं थी वहाँ पे, जैसे समाज में अलग अलग क्षेत्र में वो सहयोग दे रही हैं, सेवा कर रही हैं। मैं भी एक शिक्षिका हूँ और एक कवित्री भी हूँ, तो मेरे दोनों माध्यम रहे। शिक्षा का माध्यम ने शिक्षा से समाज में सुधार लाना, बच्चों को शिक्षित करना, तो ये एक ज्ञान जो है ये बहुत बड़ा इंसान के लिए चीज है कि शिक्षा से ही वो हर क्षेत्र में आगे जा सकता है। और दूसरा साहित्य का क्षेत्र, जो मैं गीत कविताएं लिखती हूँ, आलेख लिखती हूँ, कहानी लिखती हूँ, संस्मरण लिखती हूँ, तो इसके माध्यम से जो समाज में जैसे जैसे परिस्थिति आती रहती हैं, ज्यादातर मैं नारियों के ऊपर लिखती हूँ कि नारियों के ऊपर जो जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, किसी भी तरह का उत्पीड़न उनको होता है और किसी भी तरह की उनके साथ घटनाएं होती हैं, तो उनको सुधारने के लिए, उनको एक संदेश देने के लिए ही मेरी रचनाएं होती हैं ज्यादातर। तो इसी क्षेत्र में मुझे ये ऑनलाइन मेरे ग्रुप से श्री निमराज प्रकाश निर्माल जी जुड़े, उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया और मुझे इस लायक समझा, क्योंकि वो मेरी रचनाएं हर जगह पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया और मैं इसलिए शामिल हुई इस अवार्ड में। जी, जैसे मैम अभी आपने कहा कि आप महिलाओं के उत्पीड़न के लिए ज्यादा आप लिखती हैं, तो आप इस चीज के लिए प्रेरित कैसे हुई कि मुझे इस चीज पे लिखना चाहिए? ज्यादा लेडीज दबाती हैं बातों को, वो अपनी बात समस्या नहीं बताती है, तो आप कैसे प्रेरित हुई इस चीज के लिए? दरअसल पहले तो इंसान स्वयं ही इस परिस्थिति से गुजरता है। तो जब मैं मेरी शादी हुई थी, मैं बीए पार्ट 1 कर रही थी, तो उस समय जो है मेरी ससुराल पक्ष वालों ने मेरी शिक्षा के लिए थोड़ा विरोध किया आगे पढ़ाने के लिए। तो मेरी जो मम्मी थी, पापा नहीं थे, तो मम्मी ने बहुत कहा कि आप मेरी बेटी को आगे पढ़ाओ, ये पढ़ना चाहती है, तो अगर पैसों का भी वो है तो मैं सहयोग करूंगी। तो इस तरह से मेरे अड़चने आई काफी, और लेकिन मैंने उन अड़चनों को नजरअंदाज किया। मैंने सोचा चलिए इस समय घर परिस्थिति में घिरी हुई हूँ, छोटे बच्चे थे, पहले उनकी परवरिश की। मेरे पति हमेशा मेरा सहयोग करते आए हैं शुरू से ही, तो उन्होंने मेरी परेशानी को, जैसा कि मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि उन्होंने मेरी परेशानी को समझा और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, और मैं उन्हीं के सहयोग से मैंने आगे की शिक्षा पूरी की, एमए किया, और अभी आके मैंने पीएचडी की है। तो ये हमेशा मेरे पति का ही सहयोग है। पुरुष का सहयोग बहुत जरूरी है नारी को आगे ले जाने के लिए, लेकिन नारी के हृदय में क्या है, उसकी क्या प्रतिभाएं हैं, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, ये परिवार वाले अगर समझें
तो नारी अपने लक्ष्य को आगे लेके चलेगी, अपनी प्रतिभा को निखारेगी। तो इसमें मेरा परिवार का बहुत सहयोग है। जी, तो मैम ये अवार्ड आपको कहाँ मिला और किसके द्वारा आपको प्राप्त हुआ? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये हमें देहरादून में बुलाया गया। चारों दिशाओं से, मतलब कई विभिन्न राज्यों से वहाँ पे महिलाएं आई। हर तरह, हर राज्य से, शहरों से, मैं भी वो भी बताऊंगी आपको। तो वहाँ पे सबको एकत्रित किया गया। और वहीं पे जो है, जो मैंने अभी पीछे भी बताया कि श्री प्रकाश निमराजे जी, जो बाल विकास महिला सशक्तिकरण के अध्यक्ष और उस कार्यक्रम के आयोजक रहे हैं। तो उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन किया और वहाँ पे बहुत सारे विशिष्ट अतिथि आए हुए थे, जिनमें से नई दिल्ली के एक लक्ष्मी चंद गौतम जी हैं, अपर सचिव। तो उनके द्वारा ही मुझे ये अवार्ड मिला। सभी महिलाओं को उन्हीं के द्वारा अवार्ड मिला। तो आपके अलावा और कितने देशों की महिलाओं को या कितने शहरों से महिलाएं थी जिन्हें मिले अवार्ड? हाँ, विभिन्न देशों से मैं कुछ का नाम बताना चाहूंगी। कुछ का देखिए, जैसे चंडीगढ़ से आई थी, हरियाणा से आए थे, गुजरात से आए थे, और भोपाल से आई थी, और उत्तराखंड की भी थी, और काशीपुर की थी, गाजियाबाद की थी, उदयपुर की थी, और झारखंड की थी, भुवनेश्वर की महिला एक भुवनेश्वर से आई थी, उड़ीसा से, कर्नाटक से। और हम दो महिलाएं जो है धामपुर की थी, एक ज्योतिराज थी और एक मैं। तो हम दो यहाँ के थे, बाकी बहुत दूर दूर की महिलाएं आई थी वहाँ पे। और सबने मुझे, क्योंकि मैं विभिन्न चैनलों में, जो साहित्यिक संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, ऑनलाइन में काव्य पाठ करती हूँ, फेसबुक पे काव्य पाठ करती हूँ, तो मुझे जो महिलाएं, केवल हम लोग वैसे ही परिचित थे, और वो वहाँ जाके हम लोग मिले, वो सब लोग गले मिले, सब मुझसे मिलके बहुत खुश हुआ। मैं भी सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। तो जब मैम आपको अवार्ड मिला तो सबसे ज्यादा जो खुश आपकी फैमिली में वो कौन हुआ? आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, कौन ज्यादा खुश हुआ? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा खुशी मेरे पति को होती है, क्योंकि वो हमसे हमेशा मेरे सपोर्ट में हमेशा एक स्तंभ बन के खड़े हुए हैं। तो वो हमेशा, वो मुझे खुश होते हैं, और मेरे बच्चे भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा सहारा देते हैं। मेरा बड़ा बेटा 2020 में बोला कि मम्मी, आप कविताएं लिख के और ये गीत वगैरह लिख के, या जो भी आप लेखन कार्य करती हैं, वो डायरी में बंद न करें। अब ऑनलाइन ये सुविधा हो रही है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो मेरे बेटे ने मुझे इस चीज के लिए भी प्रेरित किया। तो उसने मुझे मेरी छोटी छोटी वीडियो बनाई और यूट्यूब पे डालनी शुरू की, और इस तरह से पहचान होनी शुरू हुई। फिर और ऑनलाइन मेरी जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मैं जुड़ गई, और इस तरह से मैं सभी मंचों पे हूँ लगभग। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय आप अपने हस्बैंड के अलावा भी किसी को देना चाहेंगे अपने हस्बैंड के लिए? हाँ, मैं देना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले तो माता पिता, जिन्होंने मुझे शिक्षित किया, इस लायक बनाया और आगे पढ़ाया मेरे पति ने मुझे, तो उनका तो मुझे पूरा ही सपोर्ट रहा है, सहयोग रहा है। और मेरे गुरुजन, जिसने भी मुझे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया, महाविद्यालय में पढ़ाया, या उच्च शिक्षा मैंने श्रीनगर गढ़वाल से पीएचडी की है, तो वहाँ के भी गुरुजन, यहाँ जितने भी मेरे गुरुजन हैं, मैं सबको भी इस चीज के लिए मानती हूँ कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। जितना ज्ञान हमें मिला है, उससे ज्यादा गुरु हमें देते हैं। तो इसमें परिवार का भी सहयोग है, माता पिता का सहयोग है, और गुरुजन का सहयोग है, और ईश्वर की कृपा बहुत जरूरी है। क्योंकि ईश्वर की कृपा हमेशा, जब चाहते हैं कि ईश्वर देखता है कि ये इंसान कर्म क्षेत्र में अग्रणी है, मेहनत करता है, ये इस क्षेत्र में जाना चाहता है, तो ईश्वर का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। तो ये सभी मेरे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं और प्रेरणादायक हैं, और इनसे ही मैं आगे बढ़ी हूँ। जी, तो मैम आप महिलाओं युवतियों को लेकर क्या कहना चाहेंगी ताकि वो भी स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार आगे आकर कार्य करें? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण, जीवन में महत्वपूर्ण चीज है कि शिक्षित होना, चाहे वो शिक्षित होके किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे। बहुत क्षेत्र हैं महिलाओं के लिए खुले हुए हैं, डॉक्टर है, टीचर बन सकती है, या अब तो पुलिस में है, फौज में है, पायलट में है, हर क्षेत्र में महिलाएं जा भी रही हैं और जाना भी चाहिए। तो शिक्षा के माध्यम से वो हर क्षेत्र में जा सकती है, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारने के लिए या उस प्रतिभा को पहचानने के लिए
वो अपने परिवार से उस चीज के लिए रखे कि मैं इस क्षेत्र में जाना चाहती हूँ, क्योंकि परिवार का भी सहयोग बहुत जरूरी है। परिवार से नाराज होकर वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस उसमें परिवार में चाहे तो उसका पिता का सहयोग मिले, या उसका पति का सहयोग मिले, या उसका भाई का सहयोग मिले, किसी का भी सहयोग भी बहुत जरूरी है। क्योंकि नारी जहाँ भी बढ़ना चाहती है, वो पीछे किसी न किसी का उसका आशीर्वाद, उसका सहयोग बहुत जरूरी है। तो वो किसी भी क्षेत्र में जा सकती है। अगर वो शिक्षित है और उसके अंदर हौसला है, उसके अंदर जज्बात हैं, उसके अंदर आगे बढ़ने की लगन है, तो वो उसको जाना चाहिए। मेरे हिसाब से नारी को आगे बढ़ना चाहिए। जी, तो आप कवित्री हैं, तो हम चाहेंगे कोई अपनी एक लिखी हुई कविता आप सुनाना चाहें? हाँ, बिल्कुल मैं सुनाना चाहूंगी। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि एक मेरा गीत है, उसकी 4 पंक्तियां मैं कह रही हूँ कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जी जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है कमजोर नहीं। तो देखिए, नारी शरीर से कोमल दिख सकती है, क्योंकि वो कोमांगली है ईश्वर का, तभी तो वो नारी है। उसके मृग नैन, उसके केश, उसके ये सब कोमल है, लेकिन अंदर से आत्मविश्वास उसके अंदर अगर पक्का है तो वो बहुत शक्तिवान है। जैसे समय पड़ने पर वो दुर्गा भी बन जाती है, काली भी बन जाती है, और घर में गृहिणी है तो नारी है, पूरा परिवार वो चलाती है, और इसी तरह से पूरा परिवार चलाती है और स्वयं को भी वो आगे बढ़ाना चाहती है। जैसे आपने सावित्री की भी कहानी सुनी होगी कि जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो जो नारी जग को जीवन देती है, यानी ये सृष्टि नारी से ही है, और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों से ही सृष्टि चलती है, प्रकृति और पुरुष। लेकिन जैसे सावित्री ने अपने पति को जीवित रखने के लिए वो यमराज से भी लड़ गई, उसी तरह से जो है नारी कभी किसी से नहीं हारी, वो समय पड़ने पर हर किसी से लड़ सकती है। जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। तो अभी आप अंत में हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? तो देखिए, मैं तो नारियों को इतना ही कहना चाहूंगी, अगर वो अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं, कि बुलंदी को कर बुलंद इतना, कि बुलंदी को कर बुलंद इतना कि दुश्मन भी थर्रा जाए, कि बुलंदी को कर बुलंद इतना कि दुश्मन भी थर्रा जाए, अपने लक्ष्य को साध इतना कि हिय भेद चला जाए, भावों विचारों की माला में पिरोया है इसने सभी को, भावों विचारों की माला में पिरोया है इसने सभी को, सच्चा कवि वही जो आलोचना के घूंट खुशी से पी जाए, जो आलोचना के घूंट खुशी से पी जाए। तो देखिए, आलोचना तो जग है पूरा, अलग अलग विभिन्न विचारों के इंसान रहते हैं, तो आलोचना तो करते ही हैं। अब मैंने पीएचडी कर रही थी, तो उस समय मुझे कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा इस उम्र में आके कहाँ पीएचडी कर रही हो, क्या करो, अब अपने बच्चों पे ध्यान दो, ये दो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो अपना लक्ष्य देखना है, अपना घर परिवार देखना है और आगे बढ़ना है। जी, सही बात है। बहुत अच्छा लगा मैं बात करके आपसे, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। जी, मैं इस बंधन चैनल का भी बहुत आभारी हूँ, और धन्यवाद करती हूँ मैं आप सभी का कि मुझे यहाँ पे आपने आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा, और सभी को मेरा सादर नमस्कार। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ कवित्री व शिक्षिका और साउथ एशिया आइडल वुमेन अचीवर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित डॉक्टर चंद्रकला भागीरथी जी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।